जब ऑनलाइन मार्केट को हम अपनी महदूद नज़र से देखते हैं तो ये हमें बहुत ही छोटी मालूम होती है। हमारी नज़र में सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बुनियादी नहीं हैं, या हम अपनी ज़रूरियात की हद तक ही इनको एक्सप्लोर कर पाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं जिनका हमसे खुलासा नहीं हो पा रहा होता, और जो प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती हैं उनका सलूशन हमसे नहीं निकल पाता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हम गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड को मद्देनज़र रखते हुए बात करें ब्लॉगर्स वेंडर्स की, तो एक जो चीज़ हमारे सामने रहती है वो यही कि जब हम इन लोगों से कांटेक्ट करते हैं तो हमें इनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आता, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमें रिप्लाई नहीं कर पा रहे होते। और हमें यही लग रहा होता है कि हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा डील्स हैं वो नहीं हो पाएंगी। इसके पीछे जो मेन रीज़न होता है वो होता है डिफरेंस। मतलब कि हमें ये चीज़ देखना पड़ती है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर जो कि पब्लिशिंग का काम करते हैं, या आप जो कंटेंट वगैरह उनको देते हैं, जो आर्टिकल्स वगैरह उनको प्रोवाइड करते हैं, वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं। अब मार्केट जो है ये दो लोगों के अंदर डिवाइड की गई है, एक ऐसे लोग जो कि ब्लॉगर हैं और एक ऐसे लोग जो कि वेंडर्स कहलाते हैं, जिसको आप आज के दौर में एडमिन भी बोलते हैं। आप में से अगर कोई नया बंदा है जो कि पहली दफ़ा ही इस कोर्स को सीख रहा है और सीख कर इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसको बताता चलूँ कि अगर हम यही चीज़ 90s के दौर में लेके चले जाएं, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर के अंदर वो सारी की सारी हिस्ट्री आप लोगों के सामने रखी, उसको मैंने डिटेल से बताया कि उसके अंदर मैंने डिटेल से सारे के सारे लोगों के बारे में बताया कि जो ब्लॉगर हैं किस तरह से बने और किस तरह से इन्होंने मार्केट के अंदर अपना जो नाम है वो बनाया। अब ब्लॉगर के बारे में तो आप लोगों को क्लियर पता होगा कि ये जो ब्लॉगर हैं ये कौन लोग होते हैं। अगर हम आज के दौर की बात करते चलें 2023 और 24 की, तो आज के दौर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे सामने भी जिनका हमसे खुलासा नहीं हो पाता। हम इन चीज़ों तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाते, या हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन यह कि हमें इससे कोई खासा फ़ायदा नहीं मिल रहा होता। अब मैं जैसा कि बात कर रहा था कि इनको दो तरह से डिवाइड किया जाता है। मतलब ये कि वेंडर जो हैं वो अलग लोग हैं और जो ब्लॉगर्स हैं वो अलग हैं। अब जो वेंडर्स हैं मैं बताता चलूँ, ऐसे लोग होते हैं जो को फ़रोश कहा जाता है। वेंडर का मतलब भी फ़रोश होता है। मतलब कि ऐसे लोग होते हैं जो कि वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, वेबसाइट बना के उस पर काम करवाते हैं, या कोई लोग हायर कर लेते हैं, या खुद ही उसके बारे में अगर जानते हैं तो वो आर्टिकल्स वगैरह डिफरेंट निशेस के रिलेटेड डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करके जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक पर आर्टिकल्स वगैरह राइट करते हैं, वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। रैंक करवाने के बाद फिर अपनी ही वेबसाइट के अंदर जो स्पेस होती है, मतलब कि आर्टिकल पब्लिश करने के लिए लोगों को फ्राहम करते हैं, ताकि लोग और ऑफर्स करते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट पे आके अपना जो कंटेंट है अपने ब्रांड के बारे में आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि संडे मैगजीन आती हैं, या उसके अलावा न्यूज़पेपर पे डेली बेसिस पे आप देखते हैं एडवर्टाइजिंग हुई होती है। बहुत सारी कंपनीज और ब्रांड ने अपने बारे में कमर्शियल करवाया होता है, हमें एड्स वगैरह बैनर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अगर मैगजीन पर आप देखें तो उसके कंप्लीट एक पेज होता है जिसमें उस कंपनी के बारे में, ब्रांड के बारे में A to Z सारा कुछ लिखा होता है। तो वहाँ पर क्या करवा रहे होते हैं, पब्लिशिंग करवा रहे होते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके फिजिकली। इसी तरह अगर हम बात करते चलें ऑनलाइन की, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो कि पब्लिशिंग का काम करती हैं। ऑनलाइन ही वो ब्रांड्स के बारे में कंटेंट राइट करके पब्लिश करती हैं। अगर ब्रांड कोई भी है वो खुद राइट करवा कर उनको देते हैं तो वो पब्लिश कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपनी वेबसाइट रन कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट पे जो है गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रहे हैं, और वो लोगों को ये प्रपोजल भी भेजते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे अपना जो ब्रांड के बारे में कंटेंट है, आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवा सकते हैं। अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में इसको बयान करूँ तो वेंडर ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बनाने के बाद उस पर काम करते हैं, उस पर ट्रैफिक लेकर आते हैं, उसकी रैंकिंग को बेहतर बनाते हैं, और फिर अपनी वेबसाइट पर ही गेस्ट पोस्ट अलाउ करते हैं, और लोगों से कहते हैं, ब्रांड से कहते हैं, उनको प्रपोजल भेजते हैं, मार्केटिंग करवाते हैं किसी भी तरह से। तो फिर वो अपनी वेबसाइट पे उनका जो कंटेंट है वो पब्लिश करते रहते हैं। उसी के बरक्स अगर हम बात करते चलें ब्लॉगर की, तो ब्लॉगर ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर उनका एक्सपीरियंस है और वो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि कार्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखता है और बहुत ही ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन उसके पास है, और वो पढ़ा लिखा भी है, और उसके बारे में उसको आइडिया भी है कि मैं इसके बारे में ब्लॉग वगैरह लिखकर पब्लिश कर सकूं। अगर मैं इसकी दूसरी फॉर्म आपको बताऊं, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर के अंदर ये बात क्लियर की थी, मैंने कहा था कि अगर हम 90s की बात करते चलें तो उस टाइम जो ब्लॉगिंग होती थी वो होती थी रिटन फॉर्म में। मतलब ये कि राइट किया और उसको पब्लिश कर दिया इंटरनेट पे, लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब इसी की अगर आज के दौर की हम बात करते चलें 2024 की, तो आज आप देखें तो हर दूसरा बंदा व्लॉगिंग कर रहा है, मतलब कि व्लॉग शूट कर रहा है वीडियोस की सूरत में। आपने देखा होगा वीडियोस बनाते हैं डेली बेसिस पे, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, यहाँ पर
फूड के रिलेटेड कुछ ना कुछ बन रहा है, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे डेली बेसिस पे अगर कोई नई आइटम बन रही है तो वो वीडियो बनाते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं, और उसमें बताया भी जा रहा होता है इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और ये किस तरह से बनाई जाती है। तो वो डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं व्लॉग की सूरत में। इसी तरह अगर कोई बंदा है ऐसा है जो कि ट्रैवलर है और ट्रैवलिंग करता है एक सिटी से दूसरी सिटी, तो वो क्या कर रहा है आए दिन व्लॉग जो है वो शेयर कर रहा है आप लोगों के साथ, व्लॉग बनाता है वीडियो की सूरत में। इसमें जहाँ जहाँ जाता है, जहाँ जहाँ वो विजिट करता है, वो सारी चीज़ आप लोगों के सामने रखता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, बताता है कि अगर आप लोगों ने आना है तो आप कैसे आएंगे, किस तरह से रहेंगे, A to Z सारा आपको गाइड करता है। लेकिन यही जो चीज़ें 90s में अगर हम लेके जाएँ तो वहाँ उस टाइम में जो लोग एक्सपीरियंस करते थे किसी भी फील्ड के अंदर, वो लिख कर पब्लिश कर दिया करते थे। लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें तो ये व्लॉगिंग की सूरत में आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्लॉगिंग होने के बाद जो ब्लॉगिंग है वो ख़त्म हो चुकी है या ये ख़त्म होने के दर पे है। लेकिन आज के दौर में अगर हम ब्लॉगिंग की बात करते चलें तो मार्केट के अंदर ब्लॉगर हैं लेकिन ये बहुत कम है। ठीक है, ब्लॉगर हैं लेकिन ये बहुत कम है। जिस तरह से वेंडर जो हैं वो मार्केट में भरे पड़े हैं, उस तरह से ब्लॉगर जो हैं वो हमें ना होने के बराबर मिलते हैं। अगर हम बात करते चलें ब्लॉगर की, तो ब्लॉगर जो समझ लीजिए मार्केट के अंदर जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉग वगैरह लिखकर पब्लिश कर रहे हैं, वो मोस्टली अपना जो एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रहे होते हैं। अब देखिए ना, मेरा चैनल है ना, अब मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि मेरे चैनल पे कोई और बंदा आए या कोई और ऐसा बंदा जो कि कहे कि मैं आपके चैनल पे वीडियो अपलोड करवाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी तो व्लॉग ही शेयर कर रहा हूँ ना आप लोगों के साथ। अब मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे चैनल पे कोई और बंदा आए और वो मेरे चैनल पे आके अपना व्लॉग शेयर करे और उससे मेरे चैनल की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो, या एक ऐसा बंदा जिसको पता ही नहीं है कि कंटेंट कैसे राइट किया जाता है, कैसे पब्लिश किया जाता है, कोई मेरे चैनल पे वीडियो डलवाना चाहेगा तो मैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने अपने चैनल को अपने दम पर ही जो है वो बनाया, मतलब ऊपर तक लेकर गया हूँ, तो मैं ऐसा कोई भी इकदाम नहीं उठाऊँगा। और दूसरे नंबर पे जो बंदा कर रहा होता है, फ़र्ज़ करें जैसा कि मैं हूँ ना, मेरा चैनल है, मुझे पता है कि मैंने इसको कैसे लेके चलना है, मुझे पता है कि आप लोगों की नीड क्या है, आप लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो क्या है, आपको आपकी ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें मिल रही हैं। और जो मेरा जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे शेयर कर रहा हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर होते हैं जो कि अपना ब्लॉग बनाते हैं, या सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसमें डेली बेसिस पर ब्लॉग वगैरह लिखकर वो पब्लिश करते हैं। और उनकी कोशिश होती है कि हमारा जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है, जो हम काम करते हैं, हम अपने मुताबिक लोगों को बताएं, हमारे ब्लॉग पर किसी और बंदे का जो कंटेंट है, आर्टिकल है, वो पब्लिश हो। इसी तरह अगर हम बात करते चलें टेक्नोलॉजी की, और टेक के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, गैजेट्स आ जाते हैं, उसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम बात करते चलें, अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि गैजेट्स के रिलेटेड जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, उसको बनाने से लेके उसको आगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम सारा A to Z सारा कुछ करता है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो अब वो क्या कर रहा है कि अपने ब्लॉग पे A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं गैजेट्स के रिलेटेड ही प्रोवाइड कर रहा है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि गैजेट्स वगैरह बनाती है, अपनी मार्केटिंग करवाना चाहती है, तो वो क्या करेगी, उससे कॉन्टैक्ट करेगी। तो वो हरगिज़ अलाउ नहीं करेगा कि उसके ब्लॉग पर जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हों। वो सिर्फ यही चाह रहा होता है कि अगर मैं इस पर पब्लिश कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरा ही कंटेंट इस पर रहना चाहिए, किसी और बंदे का जो कंटेंट है, किसी और ब्रांड की जो मशहूरी है वो ना हो। तो बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं मार्केट के अंदर। बहुत सारे जो ब्लॉगर हैं वो ये सारा कुछ एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, हमें यही लग रहा होता है कि हम ईमेल्स कर रहे हैं बहुत सारे वेंडर्स को और वो आगे से रिप्लाई नहीं कर रहे। तो हर बंदा वेंडर नहीं होता, हर बंदा वेंडर नहीं होता। हमें लग रहा होता है कि हर बंदा वेंडर है, तो हर बंदा वेंडर नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ब्लॉगर्स भी होते हैं और वो आपको रिप्लाई नहीं करते। और दूसरे नंबर पे हमारी ईमेल्स अक्सर डिलीवर नहीं हो रही होती, हमारी ईमेल्स डिलीवर नहीं होती, जिसकी बिना पे हमें जो है वो रिप्लाई भी नहीं आता। और आपने देखा होगा, आप जब ईमेल करते हैं किसी भी वेंडर को, या आप गूगल पे सर्च करते हैं गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड जो वेबसाइट अलाउ करती हैं, तो आप जब उनको ईमेल सेंड करते हैं तो उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कह देते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट अलाउ नहीं करते। उन्होंने लिखा होता है क्लियर, तो जब हम उनकी वेबसाइट ओपन करके चेक करते तो वहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह, ब्लॉग वगैरह सारा कुछ आ रहा होता है। तो वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यार सारा कुछ लग भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बोल रहा है कि वो अलाउ नहीं करता। एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं कि वो जब कंटेंट राइट करते हैं ना, पब्लिश करते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि रिसर्च करते हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस भी होता है, वो रिसर्च भी करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो जो ब्लॉग लिखकर पब्लिश कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर वो अक्सर रेफरेंस के तौर पे या किसी को यूज़र को समझाने के लिए, या कोई एफिलिएट कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो अपने ब्लॉग के अंदर अक्सर वेबसाइट के जो लिंक्स हैं वो भी डाल देते हैं। तो हमें लग रहा होता है कि इन आर्टिकल्स के अंदर वो लिंक्स भी आ रहे हैं, आगे सर्विसेज वाली वेबसाइट भी हैं, क्लाइंट्स की वेबसाइट भी आ रही हैं, लेकिन ये कि ये कह रहा है कि हम गेस्ट पोस्ट अलाउ नहीं करते।
तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। अगर आप इसको डिटेल से सर्च करते हैं गूगल पे जाके, अदर सर्च इंजन पे जाते हैं और वहाँ पे आप जाके ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते हैं, तो फिर आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे मैंने इस फील्ड के अंदर जितना टाइम दिए, अभी भी मैं दे रहा हूँ, मतलब मैं डेली बेसिस पे रिसर्च करता हूँ। आज भी मैंने खुद ईमेल्स करना होती हैं, मैं डील्स भी करता हूँ, सारा कुछ होता है इसमें। तो मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो यही कि जो ब्लॉगर्स हैं और वेंडर्स हैं, इनमें हमने डिफरेंस खुद करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वेबसाइट को बगौर हमें देखना पड़ता है, उनको स्टडी करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि ये बंदा कर क्या रहा है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग पे डाल रहा है। तो आगे चल के वक्त के साथ साथ हम सारी चीज़ें सीखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। और अगर आने वाले टाइम में आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट करें। क्योंकि अब मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस आ रही होती हैं और उनमें से हम गुजर के आ चुके होते हैं। और अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि माइंड में नहीं होती, तो वो टॉपिक अक्सर गुजर जाता है। तो आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है कि एक कमेंट जो है वो एक कमेंट आप लोगों ने कर देना है, ताकि हमें पता चल जाए कि इस टॉपिक पर हमने जो नेक्स्ट वीडियो है वो डालनी है या अपने कोर्स में उसको भी हमने ऐड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।